तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ सीख कबाब की रेसिपी, जिसको घर पर बना सकते हैं। बिल्कुल ही बाज़ार जैसे बनकर ये तैयार होंगे, अंदर से होंगे बिल्कुल ही ये जूसी और बाहर से होंगे बहुत ज़्यादा ये क्रंची से। तो इनको बनाना है बहुत ही आसान, घर पर किस तरह बना सकते हैं, चलते अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे 1 किलो मैंने ले लिया है गाय का गोश्त और इसको अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद पानी में 1 से 2 घंटा इसको भिगो के रखना है, ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह है, जो चीज़ है वो सारी निकल जाए। ठीक है, अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे इसको। और आपने देख लेना है कि बिल्कुल इसके अंदर हड्डी ना हो। अगर आप चाहें तो बाज़ार से भी कीमा करवा सकते हैं, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो अच्छे तरीके से बाज़ार से कीमा करवा लें। और यहाँ पे मेरे पास चॉपर था, तो पहले इसका कीमा कर लेंगे अच्छे तरीके से और इसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। इससे ये होगा कि पहले कीमा एक दफ़ा चॉप हो जाएगा, अच्छे तरीके से बारीक हो जाएगा। मज़ीद जो इसके अंदर कोई कमी वगैरह होगी वो दोबारा हम चलाएँगे तो वो हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे मैंने ले ली है हरी मिर्च, तकरीबन 2 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने ली है हरी मिर्च। ठीक है, इसको चॉप कर लिया था, इसका पानी मैंने नहीं निकाला। यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 अदर जो है वो मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और इसको मैंने अच्छे तरीके से चॉप करके इसका पानी जो है वो निकाल लिया था। किसी मलमल के, कॉटन के, जिस तरह के कपड़े में आप चाहें तो इसका पानी आप निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा। नमक इसके अंदर ऐड करूँगी मैं, तकरीबन 2 चम्मच के करीब नमक ऐड करूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1 चम्मच इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड कर दूँगी और 1 चम्मच ही मैं इसके अंदर हल्दी का ऐड करूँगी। 1 चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का ऐड करूँगी। इसके अंदर ज़ीरा, साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी 1 चम्मच और सूखा धनिया ऐड करूँगी तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब सूखा धनिया। और गरम मसाला ऐड करूँगी इसके अंदर 1.5 चम्मच। सूखा जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे और मीठा सोडा इसके अंदर ऐड करूँगी, तकरीबन 4 से 5 पिंच हम ऐड करेंगे। और अजवाइन ऐड करूँगी 1 चम्मच इसके अंदर अजवाइन और सूखी मेथी ऐड करूँगी 2 चम्मच। हल्के से हाथ से आप मसल लें और फिर ऐड करें। और इसके अलावा मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, दरदरा मिर्च जिसको बोलते हैं वो 1 चम्मच और सब्ज़ धनिया इसके अंदर ऐड करूँगी मैं। अब यहाँ पे हमने जो है वो गोश्त वगैरह को एक दफ़ा फिर हम मशीन से एक दफ़ा इसको चला लेंगे, चॉप कर लेंगे, ताकि मसाले भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अगर गोश्त में किसी चीज़ की थोड़ी सी कमी होगी तो वो भी इसके अंदर जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बाज़ार से चॉप करवा रहे हैं तो उसके अंदर आप प्याज वगैरह जो है वो साथ ही मशीन के अंदर चॉप करवा लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो है वो चॉपर में से निकाल लेना है अच्छे तरीके से। जो कीमा है वो बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से जो है वो चॉप हो गया। अब यहाँ पे कोई बर्तन ले लें, मैंने यहाँ पे परात ली थी, उसके अंदर आप ऐड करें। खुले बर्तन में इसको मसलना है अच्छे तरीके से। आपने इसकी एक दफ़ा जो है वो इसको गूंद लेना है, जिस तरह आटे को आप गूंदते हैं उस तरह आपने गूंद लेना है कि ये बिल्कुल एक जान हो जाए। इसके अंदर बेसन ऐड करना है 2 चम्मच भर के आपने बेसन का ऐड करना है। अगर बेसन नहीं तो आप इसके अंदर जो घर में नॉर्मल आटा यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से अब इसको जो है हमने जो है एक जान कर लेना है, मसाले को भी और गोश्त को भी इतना मसलना है ये बिल्कुल आपस में ये जो है वो एक कंबाइन सी एक डो सी इसकी बन जाए। ठीक है, इतना इसको तकरीबन हमने गूंदना है। यही मसला होता है जब हम अच्छे तरीके से इसको गूंदते नहीं हैं तो जब ऑयल में हम ऐड करते हैं तो ये टूट जाते हैं हमारे कबाब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑयल ऐड करूँगी इसके अंदर 1 से 2 चम्मच और इसको फिर हमने एक दफ़ा हाथ से अच्छे तरीके से गूंद लेना है, ताकि ऑयल भी इसके अंदर जज्ब हो जाए। ऑयल या घी डालने का मकसद होता है कि इसकी जो कच्ची मिर्च होती है ना वो गले को नहीं पड़ती। ठीक है, और अंदर से जो कबाब हैं वो भी बिल्कुल ज़बरदस्त से जूसी से बनते हैं, इसलिए हल्का सा 1 से 2 चम्मच आप ऑयल ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छे तरीके से आपने अब इसको गूंदना है, 10 मिनट के लिए आप इसको गूंदेंगे, ताकि ये जो हमने कीमा वगैरह बना के रखा हुआ था बिल्कुल कंबाइन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो कीमा वो था वो हमारा हो गया रेडी। अब हल्का सा हमने हाथ को लगाना है पानी, या आप ऑयल लगा लें, घी लगा लें, पानी ज़रा थोड़ा सा बेस्ट रहता है। इससे ये है कि कबाब जो सीख पे लगाने में थोड़ी सी आसानी होती है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से कबाब को हमने पहले जो जितना बैटर चाहिए उतना लिया और उसको दबाना है पहले, फिर उसके ऊपर सीख के ऊपर हमने इसको सेट करना है। साथ साथ इसको फैलाते जाएंगे और साथ साथ 2 फिंगर से इसको शेप देते जाएंगे। ठीक है, हल्के हल्के हाथ से शेप देते जाना है और साथ साथ इसको हमने फैलाते जाना है। बारीक सा इसको हमने कर लेना है ताकि बिल्कुल बराबर हो, ये ना हो कहीं से ज़्यादा कीमा हो और कहीं थोड़ा सा कम हो, इसलिए बराबर आपने रखना है कीमा। और इस तरह आपने 2 फिंगर से ऊपर इसके जो है वो बना लेना है। ठीक है, इस तरह ये देखें हल्का से इसको प्रेस करेंगे और ये ज़बरदस्त सा जो है वो ऊपर इसके बनता जाएगा डिज़ाइन सा। ठीक है, तो
तो अब यहाँ पे हमने इसको करना है थोड़ा सा शेप देने के लिए। हमने इसको इस तरह आग के ऊपर, आपने चाहे तो इसको, अब आपकी मर्ज़ी है 50% इसको कुक कर ले यहाँ पे ही चूल्हे के ऊपर, जैसे इसको हम करते हैं कोयले के ऊपर कुक करते हैं। अगर आप 50% या 80% इसको यहीं पे कुक करना चाहते हैं और ऑयल में सिर्फ आप इसको कलर देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल फ्लेम को हल्का सा करके तो इसको आप कर लेंगे। सिर्फ इसको हल्का सा आप लगा लें कि हाफ़ फ्राई का, हाफ़ इसको कुक कर लेंगे, ठीक है। तो अगर तो आप चाहते हैं कि नहीं हमने ऑयल में ही ज़्यादा इसको फ्राई करना है, तो इसको हल्का सा बस हम शेप देने के लिए कि यहाँ से ये जो है वो ख़राब ना हो हमारे सीख कबाब, ठीक है। हल्का सा सिर्फ इसको शेप देंगे और बाद में इसको हमने ऑयल के अंदर डाल देना है निकाल के सीख के ऊपर से। अब जिस तरह आपको बेटर लगता है आप कर लें। मैंने हल्का सा सिर्फ इसको 1 से 2 मिनट के लिए ऊपर रखती थी और बाद में इसको निकाल के तो ऑयल में हमने फ्राई कर लेना। ये देखें, अब सीख से निकालने का तरीका ये है कि ऊपर से थोड़ा सा नीचे को पुश किया और नीचे से थोड़ा सा ऊपर को पुश किया, तो ये सीख कबाब बहुत ज़बरदस्त से आसानी से ये निकल जाते हैं सीख में से। जब हम इसको जिस तरह हमने सीख के अंदर लगाए होते हैं उसी तरह कच्चे अगर निकालते हैं तो वो जल्दी निकलते नहीं हैं और जो हमारे कबाब हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए ये है कि आप हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए इसको शेप देने के लिए इसको थोड़ा सा सेट कर लें आग के ऊपर और फिर इसको निकाल के तो आप इसको ऑयल में फ्राई कर लें। इसी तरह बाकी भी तमाम कबाब जो हैं, सीख कबाब हमारे इसी तरह हमने इस सीख के ऊपर लगाते जाना है और इसको हमने फ्राई करने के लिए इसी तरह से हल्का सा इसको 1 से 2 मिनट इसको शेप देंगे और फिर फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे ज़बरदस्त से हमारे सीख कबाब जो हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे इसको गार्निश के लिए यहाँ पे मैंने लेमन यूज़ किया था, आप चाहें तो इसके ऊपर लेमन निचोड़ लें और साथ ऊपर गार्निश के लिए हल्के से मैंने इसके क्यूब रख दिए थे लेमन के। और इसके ऊपर धनिया जो है वो मस्ट है, इतना खूबसूरत लगता है इसके ऊपर गार्निश में, इसलिए मैं इसके ऊपर धनिया ऐड करूँगी। आप चाहें तो हल्का सा अदरक बारीक बारीक कटिंग करके वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जूसी और इंतहाई लाजवाब ये जो है सीख कबाब हमारे घर पर बनकर रेडी हो गए हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसे बनेंगे, बल्कि बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा ये ज़बरदस्त आप घर पर बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे कुछ नई टिप के साथ, कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने प्यारों का। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।